हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल तलाक के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रिपल तलाक का क्या मतलब होता है और कैसे ट्रिपल तलाक को वॉइड डिक्लेयर किया गया था, और इससे रिलेटेड एक केस लॉ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तलाक वर्ड का मतलब होता है डाइवोर्स। तो अभी हम इस वीडियो में बात करें ट्रिपल तलाक के बारे में। ट्रिपल तलाक को तलाक़े बिद्दत भी कहा जाता है। तलाक़े बिद्दत। ट्रिपल तलाक होता क्या है कि जब एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को 3 बार अगर वो तलाक प्रोनाउंस कर दे, तलाक 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 3 बार अगर वो प्रोनाउंस कर दे, तो देन द मैरिज कम्स टू एन एंड। और ये जो तलाक प्रोनाउंस करते हैं वो या तो वो बोलकर, मैसेज के थ्रू, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, किसी भी तरीके से ही अगर तलाक 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 बोल दिया जाए तो मैरिज कम्स टू एन एंड। ट्रिपल तलाक को इंस्टेंट डाइवोर्स भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं काइंड्स ऑफ तलाक। तलाक के कितने प्रकार होते हैं मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के हमारे पास तलाक हैं। एक तो है तलाक़े सुन्नत और एक तलाक़े बिद्दत। तलाक़े सुन्नत जो है वो ट्रेडिशनल फॉर्म में, जो काफ़ी समय से ट्रेडिशनल टाइम से चलता आ रहा है, और ये अप्रूव फॉर्म ऑफ डाइवोर्स में से कंसीडर किया जाता है। फर्दर तलाक़े सुन्नत के भी 2 पार्ट्स हैं। एक है तलाक़े अहसन एंड नेक्स्ट इज तलाक़े हसन। तलाक़े अहसन के अंदर क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो पहले तो एक बार तलाक प्रोनाउंस करता है, उसके बाद 90 डेज़ का पीरियड आता है। इसलिए होता है कि अगर वो 90 डेज़ के टाइम पीरियड के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर क्या बीच में अगर आर्बिट्रेशन है, सेटलमेंट हो जाती है, तो तलाक वो रिवॉक करा जा सकता है और मैरिज भी वैलिड रहेगी। मैरिज की वैलिडिटी पे उसका कोई असर नहीं होगा और तलाक रिवॉक हो जाएगा। तो इसलिए इसे प्योर फॉर्म माना। तलाक़े हसन में क्या होता है कि इसमें भी हस्बैंड जो है वो 3 बार ही तलाक प्रोनाउंस करता है, लेकिन इसमें हस्बैंड 3 बार तलाक 3 सक्सेसिव मंथ्स में प्रोनाउंस करता है। पहले जब वो एक बार तलाक प्रोनाउंस करता है, उसके बाद 1 मंथ का 30 डेज़ का गैप आता है, फिर देन सेकंड तलाक प्रोनाउंस होता है, फिर 30 डेज़ का गैप आता है। थर्ड तलाक प्रोनाउंस करने से पहले अगर उनके बीच में सेटलमेंट हो जाता है तो जो डाइवोर्स है वो रिवॉक किया जा सकता है और मैरिज वैलिड रहेगी। मैरिज की वैलिडिटी पे कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास तलाक़े बिद्दत। ये इररिवोकेबल फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है जिसको हम रिवॉक नहीं कर सकते। अगर हस्बैंड ने एक बार तलाक 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 प्रोनाउंस कर दिया तो वहाँ उनका इंस्टेंट डाइवोर्स हो जाएगा। मैरिज कम्स टू एंड इंस्टेंटली मैरिज ख़त्म हो जाएगी उनकी। इसे इसलिए हम इररिवोकेबल कहते हैं और ये इंस्टेंट डाइवोर्स है जो हमने पहले देखा। ट्रिपल तलाक को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए जो हमारा बिल पास हुआ था वो था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019। जो हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं मिस्टर रविशंकर प्रसाद, उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था 21 जून 2019 में, और ये जो बिल है ये पास हुआ था 30 जुलाई 2019 ये पास हो गया था। और इससे जो हमारा ट्रिपल तलाक है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। ट्रिपल तलाक, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है तो वो 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन जो है उसके लिए लायबल होगा, उसे देना पड़ेगा। एंड अगर हम बात करें चिल्ड्रन की कस्टडी के बारे में तो हमारा चैप्टर 3 क्लॉज 6 इस बिल का ये कहता है कि अगर किसी वुमेन को ट्रिपल तलाक दिया जाता है तो अब वो वुमेन अपने चाइल्ड की, माइनर चाइल्ड की कस्टडी लेगी, एंटाइटल्ड होगी अपने माइनर चाइल्ड की कस्टडी के लिए। डिस्कस करेंगे हमारा केस लो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब पहले हम देखते हैं कि इस केस में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। हम इस केस के अंदर जो पिटिशनर है वो है शायरा बानो, रिस्पोंडेंट है यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एंड रिजवान अहमद। ये सब इस केस की पार्टीज़ हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं। अब जो शायरा बानो है, शायरा बानो और रिजवान अहमद जो है 15 साल से शादीशुदा थे, मैरिड थे फॉर 15 ईयर्स। तो रिजवान अहमद जो है वो अपनी वाइफ को यानी शायरा बानो को ट्रिपल तलाक दे देते हैं, तलाक़े बिद्दत। तो जो शायरा बानो है वो रिट पिटीशन डालती हैं 3 प्रैक्टिसेस को चैलेंज करते हुए। कौन कौन सी 3 प्रैक्टिसेस को वो चैलेंज करती हैं? वो चैलेंज करती हैं ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को और निकाह हलाला की प्रैक्टिस को एंड नेक्स्ट पॉलीगैमी। इन 3 प्रैक्टिसेस को वो चैलेंज करती हैं और रिट पिटीशन फाइल करती हैं।
और ये कहती हैं कि ये जो 3 प्रैक्टिसेस हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे? क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25 को वॉयलेट करती हैं। ऐसा वो अपने केस में रिट पिटीशन में कहती हैं। अब हम बात करते हैं निकाह हलाला के बारे में। निकाह हलाला होता क्या है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देता है और अगर वो वापस से अपने उसी हस्बैंड से शादी करना चाहे तो वो ऐसे नहीं कर सकती। पहले उनको सेकंड मैरिज परफॉर्म करनी पड़ेगी, देन ही वो अपने फर्स्ट हस्बैंड से शादी कर सकती हैं। ये तो है निकाह हलाला की प्रैक्टिस। पॉलीगैमी का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक से ज़्यादा वाइफ होना पॉलीगैमी की प्रैक्टिस होती है। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15(1) क्या कहता है कि प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो शायरा बानो अपनी पिटीशन में ये कहती हैं कि ये जो निकाह हलाला, पॉलीगैमी और ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं। जजमेंट के बारे में हम बात करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 2017 में ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है विद अ मेजॉरिटी ऑफ 3:2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे।